नमस्कार दोस्तों। आज हम रामायण के एपिसोड नंबर 12 में आ गए हैं। आज हम देखेंगे कि विश्वामित्र जी का क्रोध कैसे उमड़ा जब दशरथ जी ने राम जी को भेजने से मना कर दिया। दशरथ के पुत्र स्नेह से सिक्त वचनों को सुन विश्वामित्र जी क्रुद्ध होकर बोले, हे राजन, आप रघुवंश में उत्पन्न होकर भी कार्य की प्रतिज्ञा करके उस प्रतिज्ञा को तोड़ना चाहते हैं। यह बात रघुवंशियों के लिए विपरीत है और कुल परंपरा के प्रतिकूल है। राजन, यदि आपकी ऐसी ही इच्छा है तो मैं चला। आप इस प्रकार अपनी प्रतिज्ञाओं का पालन करते हुए बंधु बांधवों सहित प्रसन्न रहिए, कटाक्ष किया उन्होंने। विश्वामित्र के कुपित होने पर व्रत परायण एवं धैर्यशील वशिष्ठ जी ने दशरथ से कहा। वशिष्ठ जी जो उनके कुल गुरु थे, उन्होंने विश्वामित्र जी का गुस्सा देखकर बहुत ही धैर्य के साथ महाराज दशरथ को मनाने की चेष्टा की। महाराज, आप इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न साक्षात धर्म की दूसरी मूर्ति हैं। आप श्रीमान, धैर्यवान और श्रेष्ठ व्रतों का धारण करने वाले हैं, अतः आप धर्म का त्याग ना करें। जब कोई नॉर्मल इंसान कोई अधर्म का कार्य करता है तो उसकी इतनी निंदा नहीं होती, लेकिन जो श्रेष्ठ व्यक्ति है या फिर जो कुछ ऊंचे पद पर है, अगर वो अधर्म का कार्य करता है, अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ता है, तो उसकी बहुत ज़्यादा निंदा होती है। कैसे? आप इसको कैसे जानेंगे? जैसे आप छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे की हम हर गलती माफ़ कर देते हैं, लेकिन बड़े लोगों की वो अगर झूठ बोले, अगर वो दूसरों का अपमान करे तो आप सहन नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसको पता है ये काम नहीं करना होता है। अब छोटे बच्चे को तो किसी चीज़ का ज्ञान ही नहीं है, तो उसकी गलतियाँ माफ़ कर देते हैं। ऐसे ही जो महान ज्ञानी है, इतने बड़े महाराज हैं, वो अगर अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने लगे तो प्रजा उनको देखकर फिर वही करेगी, तो वो एक आइडल नहीं बन पाएंगे अपनी प्रजा के। तो इसलिए वशिष्ठ जी महाराज दशरथ को समझा रहे हैं कि आप राजा हैं, आप इतने त्यागी हैं, आप इतना धर्म का कार्य करते हैं और आज आप ऐसी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकते हैं। आप तीनों लोगों में धर्मात्मा प्रसिद्ध हैं, अतः आप अपने धर्म की रक्षा कीजिए, अधर्म का आचरण मत कीजिए। हे राजन, जो प्रतिज्ञा करके उसे पूर्ण नहीं करता, उसके इष्ट और पूर्त का फल नष्ट हो जाता है। इष्ट और पूर्त का मतलब क्या है? इष्ट जो है वो अश्वमेघ आदि यज्ञ है। जितना भी आप यज्ञ करते हो, उसका हवन करते हो, उसका सारा फल क्या होता है? मिट जाता है। अगर आप आपने कोई भी संकल्प किया, कोई भी प्रतिज्ञा की और उसको तोड़ दिया तो। पूर्त का क्या होता है? कुआं, तालाब, बावड़ी आदि बनवाना। मतलब आप समाज में सेवा जो करते हैं अपने पैसे खर्च करके, उसका फल भी नष्ट हो जाता है, जो भी अपनी प्रतिज्ञा करके उसको पूर्ण नहीं करता है। श्री राम अस्त्र विद्या में कुशल हो ना हो, विश्वामित्र से रक्षित राम का राक्षस कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हैं। अरे, यदि अग्निचक्र अमृत का रक्षक हो तो क्या कोई उसे पा सकता है? फिर वशिष्ठ जी महाराज दशरथ को समझाते हैं कि आपको क्या लगता है कि राम को अस्त्र विद्या नहीं आती है, उन्हें धनुर्विद्या नहीं आती है। वो चाहे उन्हें आती हो या ना आती हो, लेकिन विश्वामित्र जी इतने बड़े तेजस्वी पराक्रमी इंसान हैं, मुनि हैं, जो आपके राम को थोड़ा सा भी कष्ट नहीं होने देंगे। राइट? क्योंकि अब तो वो यज्ञ कर रहे हैं, वो हिंसा नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए वो राम को अपने साथ लेके जा रहे हैं। विश्वामित्र जी महापराक्रमी, महातेजस्वी और महायशस्वी हैं, अतः उनके साथ राम को भेजने में तनिक भी संदेह न कीजिए। विश्वामित्र जी स्वयं उन राक्षसों को मारने में समर्थ हैं। ये तो आपके पुत्र के हित के लिए ही उसे आपसे मांगने आए हैं। कहीं ना कहीं राम जी का ही उसमें हित है, क्योंकि जब भी आप उस ज़माने में जब भी किसी भी ऋषि मुनि के पास कोई जाता था तो उसे वरदान ही मिलता था। मतलब
जो वहाँ उस टाइम के ऋषि मुनि थे वो रिसर्चर की तरह, साइंटिस्ट की तरह काम करते थे। जैसे हमारे देश में है मिसाइल साइंटिस्ट बनाता है, लेकिन उसे चलाता कौन है? सेना चलाती है। उसी तरह से ऋषि मुनि यज्ञ करके, तपस्या करके अलग अलग धनुष बाण बनाते थे, अलग अलग तरह के अस्त्र बनाते थे, जो वो क्षत्रिय राजा महाराजाओं को और उनके पुत्रों को देते थे, ताकि वो अपने देश की रक्षा कर सके। तो वशिष्ठ जी ने कहा है कि आप विश्वामित्र जी के पास भेज दीजिए अपने राम को, तो उनसे उन्हें फ़ायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं होने वाला। इस तरह से वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ को मनाया। अब आज के लिए इतना ही। कल हम देखेंगे कि राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ प्रस्थान करके चले गए उनके साथ। तो आशा करती हूँ आपको बहुत ही आनंद आ रहा होगा रामायण के एपिसोड में। अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिए, और कोई भी अगर आप सुझाव देना चाहते हैं तो भी आप कमेंट में मुझे ज़रूर लिखें। धन्यवाद।